हेलो बच्चों, इंस्पायर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित सर आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स बहुत ही आसान और सरल तरीके से, है ना। हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएनएसटी का स्पेशल बैच, और इस पीएनएसटी के स्पेशल बैच में मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स 11th और 12th के सिलेबस से। जो कुछ भी पीएनएसटी के एग्जाम में आता है सब कुछ मैं कवर कराऊंगा आपको। ओके। और इस बात का ख्याल रखें आप कि अगर पीएनएसटी में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। पीएनएसटी में कितने क्वेश्चंस आते हैं? पीएनएसटी में 30 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं फिजिक्स से, तो इस बात की गारंटी है, ध्यान से समझना मेरी बात को, इस बात की गारंटी है कि 30 क्वेश्चंस में से 28 क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटेंड कर पाओगे। इस बात की 100% गारंटी है। इस बात की क्या है? 100% गारंटी है कि आप 28 क्वेश्चंस 100% श्योर है कि आप 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इस बात का ख्याल रखें आप, ठीक है। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होगा, बहुत ही मजेदार होने वाला है। आपको कंटिन्यू लेक्चर देखना है ना। ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ी देर देखे और चले गए। आपको फिजिक्स तभी समझ में आएगी जब आप पूरा का पूरा कंटिन्यूटी में लेक्चर देखेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखे और फिर चले गए, है ना। तो कंटिन्यूटी में अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको फिजिक्स बहुत ही आसान लगेगी, बहुत ही सरल लगेगी, ठीक है। और मैं आपको इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं कि अभी तक अगर आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं थी या बहुत वीक थी, तो आज से बहुत ही इजी होने वाली है, ठीक है। तो आइए हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा, है ना, चैप्टर फर्स्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक। सबसे पहली बात ये कि यूनिट्स क्या होती हैं। जरा सोचो, यूनिट क्या होती है, सोचो जरा। जैसे हम मार्केट गए, ठीक है, मुझे अगर शुगर परचेस करना है, मुझे शक्कर परचेस करना है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे बोलना होगा कि 1 किलोग्राम शुगर चाहिए या 1 किलोग्राम शक्कर चाहिए। 1 किलो क्या चाहिए? मुझे शक्कर चाहिए। या जैसे मुझे अगर कपड़ा खरीदना है, तो मैं क्या कहूंगा कि मुझे 1 मीटर, है ना, कपड़ा चाहिए होगा, 1 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। जैसे मुझे अपने ही रूम की, जहां पर आप बैठे हुए हो, उस रूम की अगर मुझे लेंथ को मेजर करना है ना, तो मैं किस में मेजर करूंगा? या तो मीटर में मेजर करूंगा, या तो सेंटीमीटर में मेजर करूंगा, या तो फुट में मेजर करूंगा। ये जैसे मेरे पास पेन है, पेन की अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो मैं कर सकता हूं, या तो मैं मीटर में करूंगा या तो मैं सेंटीमीटर में करूंगा। तो आप जो किलोग्राम यूज कर रहे हैं, आप जो सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, आप जो मीटर यूज कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। यूनिट किस लिए यूज की जा रही है? मेजरमेंट के लिए, या आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है क्या, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यूनिट यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे तो अब आप एक बात समझ गए होंगे कि यूनिट क्या होती है। यूनिट यूज किस लिए किया जा रहा है? मेजरमेंट के लिए किया जा रहा है। यूनिट का यूज किस लिए किया जाता है? मेजरमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। आई होप यूनिट का मीनिंग आप समझ गए। अब जरा ध्यान से समझना। नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में आज हम लोग कौन से टॉपिक कवर करेंगे? आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग कौन से टॉपिक कवर करेंगे, है ना। किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, जरा ध्यान से समझो। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज। हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सेकंड है अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स वैसे सबको पता होता है कितने टाइप्स के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10। प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10, इसका यूज बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में होगा, इसलिए इसको तो बहुत ज्यादा ध्यान से आपको समझना है। कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं
न्यूमेरिकल में उन प्रीफिक्सेस का यूज कैसे करना है। हाँ, और एक बात, पीएनएसटी में ऐसा नहीं कि बहुत कुछ ज्यादा थ्योरी आती है, आप देख रहे होंगे पैटर्न रोज का रोज बदलता जा रहा है और न्यूमेरिकल्स ज्यादा आ रहे हैं, है ना। तो फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए, वैसे टॉपिक वाइज अपन लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। बट आप थोड़ा सा देख लीजिए कि, है ना, 2017 में 2 क्वेश्चंस आए थे, 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब जब जब भी एग्जाम हो रही है पीएनएसटी के, जिस साल भी एग्जाम हो रही है, तो एक क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट से आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जरा यहां से बहुत ज्यादा ध्यान से समझना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना बेटा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जरा समझें। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब सोचो, मेजर कर सकते हैं, है ना। मेजर कैसे करेंगे? बाय इंस्ट्रूमेंट, प्रिसाइजली, एकदम सही तरीके से, एकदम सही तरीके से, एकदम सही तरीके से अगर हम लोग किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर पा रहे हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। अब जरा सोचो, किस किस को मेजर कर सकते हैं हम लोग? क्या लेंथ को मेजर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग क्या ले लेते हैं? लेंथ ले लेते हैं। क्या हम टाइम को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। क्या हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम लोग एरिया को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम लोग स्पीड को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। क्या हम लोग फोर्स को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। तो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है? तो फिजिकल क्वांटिटीज होती है 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। फर्स्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और सेकेंड होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड क्या होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। There are 2 types of physical quantities. First is fundamental physical quantity and second is derived physical quantities. ठीक है, क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती होगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, टू ईच अदर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कैसी होती? इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। ये खुद अपने आप में क्या है? फंडामेंटल है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है जो कि फंडामेंटल हो? तो मैं आपको बता दूं, लेंथ। लेंथ क्या है?
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और क्या हो सकता है? मास, मास भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, टाइम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। टेम्परेचर क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और भी क्वांटिटीज है जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। ये सारी की सारी क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी which are derived from fundamental physical quantity। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम लोग कहां से डिराइव कर रहे हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव कर रहे हैं। या जो किससे मिलकर बनी है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? combination of combination of combination of physical quantity, sorry, combination of, है ना, combination of fundamental fundamental physical quantity, fundamental physical quantity, ठीक। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसका कॉम्बिनेशन हो? किसका कॉम्बिनेशन हो? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। एक मिनट रुक जाए, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। ठीक, जो किसका कॉम्बिनेशन हो बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन हो। मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किससे मिलकर बनी हुई है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, ठीक। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और देख लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एग्जांपल देख लेते हैं, एरिया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जरा देखिए ध्यान से, एरिया में लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ब्रीथ मतलब लेंथ ही, ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड जरा देखो किस किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पर डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो है ना, स्पीड किससे किससे मिलकर बना है? लेंथ से मिलकर बना है, टाइम से मिलकर बना है। लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एरिया हो गया, ये सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, जो कि किससे मिलकर बनी हुई है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जरा ध्यान से समझना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। या यूं कह सकते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान से समझना। फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी को आप डिनोट करते हैं किससे? पीक्यू से। और पीक्यू इज इक्वल टू होता है क्या बेटा? एन इंटू यू। क्या होता है?
एन इंटू यू। एन मीन्स पीक्यू मीन्स तो समझ में आ गया क्या, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और यू मीन्स यूनिट, एन मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, एन मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, पी क्यू इज इक्वल टू एन यू। यहां पर एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यू क्या है, यूनिट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 3 मीटर, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 3 मीटर। इसका मतलब क्या है, जब हमने रॉड की लेंथ को मेजर किया है ना, तो यहां पर जो इसकी यूनिट है, यूनिट क्या है, मीटर। मीटर कितने टाइम्स इंक्लूड है, तो मीटर है कितने टाइम्स से इंक्लूड, 3 टाइम्स से इंक्लूड है। कितने टाइम्स से इंक्लूड है, 3 टाइम्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 13 किलोग्राम, 13 किलोग्राम। जरा समझना, जब हमने ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया तो वहां पर जो यूनिट किलोग्राम है वो कितने टाइम से इंक्लूड है, कितने टाइम से इंक्लूड है, तो 13 टाइम्स इंक्लूड है। कितने टाइम्स इंक्लूड है, 13 टाइम्स इंक्लूड है। ये होता है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, या फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से आप फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे। एन ऑलवेज क्या होगा बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ, अब एक चीज यहां पर जरा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अगर मैं एन और यू की बात करूं, किसकी बात करूं, एन यू की, पी क्यू अपॉन एन, है ना, इज इक्वल टू क्या, यू, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, u इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एन, ऐसे लिख सकता हूं। अब जरा ध्यान से समझना, u और n, u और n दोनों में क्या रिलेशन है, तो दोनों में रिलेशन है इनवर्सली, इनवर्सली रिलेशन है। इसका मतलब है ना, u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, या इसको ऐसे लिख देते हैं, u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। क्या मतलब है इसका, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने इंक्रीज किया, क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज किया, तो यूनिट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, या ऐसे समझे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। क्या समझे, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम मीन्स, जैसे ग्राम जरा देखो स्मॉलेस्ट यूनिट है और किलोग्राम बिगेस्ट यूनिट है, किसकी, मास की। अगर यूनिट छोटी है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। दोनों में देखो इनवर्सली रिलेशन है। अगर ग्राम किलोग्राम से छोटी यूनिट है तो ग्राम में जरा देखो 1000 है, किलोग्राम में जरा देखो 1 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर यूनिट क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इसको ये समझे, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना ज्यादा है तो यूनिट जरा देखो छोटी होगी, है ना। अब यहां पर जरा जरा ध्यान से समझना, किलोग्राम क्या है, बिगेस्ट यूनिट है, किसके कंपेयर में, ग्राम के कंपेयर में, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जरा देखो कम है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर यूनिट छोटी है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और यूनिट बड़ी है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, है ना। मैं उल्टा कह रहा हूं, जरा ध्यान समझना, यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, और यूनिट अगर बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, उसकी छोटी होगी। इस बात को आप जरा ध्यान से समझें, है ना। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा जरा ध्यान से समझे, है ना? टाइप्स ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ओके, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी या यूनिट, सॉरी, फंडामेंटल यूनिट। और सेकेंड अपने पास है डिराइव्ड यूनिट। सेकेंड अपने पास क्या है? डिराइव्ड यूनिट। ध्यान से समझना इस बात को, फंडामेंटल यूनिट और सेकेंड अपने पास क्या है? डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल, डिराइव्ड थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे, बट वो क्या था? फिजिकल क्वांटिटीज था। ये क्या है बताइए? यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट मतलब इंडिपेंडेंट, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, और डिराइव्ड मतलब जो किससे मिलकर बनेगी? फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनेगी। सेम कॉन्सेप्ट है। तो जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो कितनी होती है? 7। कितनी होती है बेटा? 7। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको 7 पता होगी, ऑलरेडी आपको पता होगा कि 7 फंडामेंटल्स यूनिट कौन सी हैं। ठीक है, चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो है मेरे पास, फर्स्ट है लेंथ। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ, और उसकी यूनिट होती है मीटर। यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट। मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट। और लेंथ क्या है? थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है हमने, बताओ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड, मास। मास के लिए यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। थर्ड है टाइम। टाइम के लिए यूनिट क्या होती है? सेकंड, है ना? टाइम के लिए यूनिट क्या है? सेकंड। फोर्थ है अपने पास, सोचो जरा फोर्थ क्या होगी, सोचो सोचो। टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट क्या? केल्विन। इसके बाद अब सोचो जरा और क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या? एम्पियर। और एम्पियर को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? ए से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या होगा? सोचो सोचो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला। 7 है अपने पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सोचो यूनिट क्या होगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की? सोचो जरा ध्यान से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा क्या? मोल। मोल को किससे रिप्रेजेंट करना है? MOL से। ठीक, इसके अलावा भी 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है अपने पास। चलो उसको मैं साइड में बता देता हूं। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट कितनी है? 2। फर्स्ट है मेरे पास प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, इसकी यूनिट होती है बेटा क्या? रेडियन। और रेडियन को डिनोट करते हैं किससे? RAD से। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे सर प्लेन एंगल क्या होता है? तो जैसे ये सपोज मेरे पास ये 2 लाइंस हैं। 2 लाइंस के बीच में जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है, ये 2 लाइंस के बीच में जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। ये सपोज 2 लाइन हो गए। अब ये जरा देखो, ये मैंने मान लिया कि ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है बेटा? आर्क है। आर्क को मैं डिनोट कर दे रहा हूं किससे?
एस से। तो आपको पता है एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को मैंने डिनोट कर दिया है किससे, एस से। रेडियस को मैंने डिनोट कर दिया है किससे, आर से। एंगल को डिनोट कर दिया है किससे, थीटा से। तो प्लेन एंगल के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें। सेकंड जो है अपने पास है ना, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जितने भी 3D शेप्स है, 3D है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कोन, ये कोन ले लिया, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल सबस्टेंट हो रहा है, यहां पर जो एंगल सबस्टेंट हो रहा है किस सरफेस की वजह से, सपोज ये स्मॉल सरफेस है DA, इसकी वजह से यहां पर जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है, देखो अगर ऐसा है ना तो ये पूरा इस तरीके से है ना, ऐसे सिर्फ नहीं, ये पूरा इस तरीके से क्या होगा, एंगल सबस्टेंड करेगा, है ना, इस तरीके से पूरा क्या करेगा, एंगल सबस्टेंड करेगा। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल में सपोज ये आर है और ये क्या है बेटा, स्मॉल सरफेस है। स्मॉल सरफेस जो एंगल सबटेंड कर रहा है यहां पर, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू है ना, एरिया DA अपॉन रेडियस क्या, आर स्क्वेयर। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे किसके लिए, सॉलिड एंगल के लिए। ठीक, ये तो हो गया अपना क्या, फंडामेंटल यूनिट। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। लेंथ के लिए क्या, मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। आप साथ में पेन कॉपी लेकर बैठे, आपको नोट भी करना है। दो क्या है अपने पास, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, फर्स्ट प्लेन एंगल, सेकंड क्या, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, DA अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ठीक। अब समझते हैं क्या डिराइव्ड यूनिट। थोड़ी देर पहले हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, अब क्या है ना, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। सोचो अब डिराइव्ड यूनिट क्या होती है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया था आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसे ही डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। कॉन्सेप्ट समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट, मतलब डिराइव्ड यूनिट किससे किससे मिलकर बनी है या किससे मिलकर बनी है, तो ये मिलकर बनी होती है फंडामेंटल यूनिट से। अभी मैंने आपको 7 फंडामेंटल यूनिट बताया, तो अब जरा समझना, डिराइव्ड यूनिट नंबर में कितनी है नहीं पता, इनफाइनाइट, और फंडामेंटल कितनी थी 7, फंडामेंटल कितनी थी 7। फर्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं स्पीड का। स्पीड क्या था बताइए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल। इसका मतलब स्पीड किस किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर। स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। अब जरा ध्यान से समझना, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो न्यू यूनिट आई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, या सिर्फ टाइम लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? लेंथ। लेंथ के लिए क्या लिखते हैं? मीटर। टाइम के लिए क्या लिखते हैं? सेकेंड। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या है? मीटर पर सेकेंड क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या होता है? mv, मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। मास के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था क्या? किलोग्राम, किलोग्राम इनटू वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या हुई मोमेंटम की? किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, जरा ध्यान से समझना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखना है? मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर पहले बता दिया। वेलोसिटी के लिए क्या? मीटर पर सेकेंड। टाइम के लिए क्या? सेकेंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स। फोर्स की वैसे यूनिट तो सबको पता होती है। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। लेकिन न्यूटन को हम लोग फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जरा समझना। फोर्स इज इक्वल टू क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मास के लिए क्या लिखेंगे? किलोग्राम। और अभी अभी मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो न्यूटन को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। तो जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है। और हम उसके इसे ही क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा अपना? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंपॉर्टेंट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जरा ध्यान से समझें। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। एफपीएस सिस्टम, फर्स्ट क्या हो गया अपने पास? एफपीएस सिस्टम। सेकेंड सीजीएस सिस्टम, थर्ड एमकेएस सिस्टम, और फोर्थ है मेरे पास क्या? एसआई सिस्टम। एफपीएस में एफ का मीनिंग क्या है? फुट। एफ का मीनिंग है फुट। इसका मतलब ये कि अगर आप लेंथ को मेजर करना चाहते हो किस सिस्टम में? एफपीएस सिस्टम में, तो एफ का मीनिंग क्या होगा? फुट। और लेंथ को किस में मेजर करेंगे आप? फुट में मेजर करेंगे। पी, पी मींस पॉन्ड। अगर आप एफपीएस सिस्टम में मास को मेजर करना चाहते हैं, किसको मेजर करना चाहते हैं? मास को। तो आपको मेजर करना होगा किसमें? पॉन्ड में। एस मींस सेकेंड, है ना। तो आपको पता ही है सेकेंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। अगर आपको एफपीएस सिस्टम में टाइम मेजर करना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या? सेकेंड। ठीक। इसके बाद अपने पास आ रहा है सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में सी का मीनिंग होता है सेंटी। सी का मीनिंग क्या? सेंटी। क्या मतलब समझे? अगर मुझे लेंथ मेजर करना है किस सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में, तो मैं लेंथ को मेजर करूंगा किसमें? सेंटी में। ठीक। जी, जी मीन्स ग्राम।
मास को अगर मैं मेजर करना चाहता हूं किसमें, सीजीएस सिस्टम में, तो मैं क्या यूज करूंगा, ग्राम। एस मींस क्या हो जाएगा, सेकंड। वैसे ही एमकेएस सिस्टम में एम होता है मीटर, एम क्या होता है, मीटर। के मींस क्या हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम। और एस मींस होता है सेकंड। वैसे एक बात का ख्याल रखेंगे आप, क्या, मैंने ये जो तीन सिस्टम अभी तक एक्सप्लेन किया, इसमें टाइम है ना, जरा देखो टाइम, टाइम तीनों में क्या है, सेम है। एसआई सिस्टम क्या होता है, अभी मैंने आपको जो 7 फंडामेंटल यूनिट लिखाई, 7 फंडामेंटल यूनिट जो लिखाई, वो सारी की सारी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। क्या होती है, एसआई यूनिट। ठीक, तो 7 फंडामेंटल यूनिट जो है वो किस में आ जाएगी बेटा, एसआई यूनिट में आ जाएगी। तो अब आपको ये भी पता है कि जो 7 फंडामेंटल हमने लिखा है, 7 फंडामेंटल यूनिट जो हमने लिखा है, उसमें टाइम, टाइम की यूनिट क्या थी, सेकंड। इसका मतलब चारों सिस्टम में, किसमें, चारों सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या है, सेम है। याद रखना, टाइम की यूनिट क्या, सेम। ठीक, इसके बाद है ना, इसके बाद नेक्स्ट जरा देखते हैं अपने पास क्या कॉन्सेप्ट होगा, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। देखो हम लोग फिजिक्स भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमको अलग अलग यूनिट देखने को मिलती हैं। तो यहां पर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर, फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक, यहां पर आ जाएगा स्मॉल डिस्टेंसेस। स्मॉल डिस्टेंसेस को अगर आप मेजर करना चाहते हो तो ये सारी यूनिट हमको यूज करनी है। स्मॉल डिस्टेंसेस, क्या, स्मॉल डिस्टेंसेस अगर मेजर करना चाहते हो तो फर्मी यूज कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम यूज कर सकते हो, नैनोमीटर यूज कर सकते हो, माइक्रोन यूज कर सकते हो। लेकिन इन सब का यूज करने का फील्ड अलग अलग, या अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में यूज करते हैं। फर्मी, फर्मी का यूज कहां होता होगा, सोचो जरा, फर्मी का यूज कहां होता होगा, सोच कर बताओ, थोड़ा जल्दी सोचो। फर्मी का यूज कहां होता होगा, न्यूक्लियर साइज को डिफाइन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए। न्यूक्लियर, है ना, एक मिनट, न्यूक्लियर साइज को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं, फर्मी। एंड 1 फर्मी इज इक्वल टू द 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर। 1 फर्मी कितना होता है, 1 फर्मी, है ना, इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 फर्मी इज इक्वल टू कितना, 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम भी आपने बहुत जगह देखा होगा। एंगस्ट्रॉम को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए, और ये इस तरीके से 0। ठीक, इसका यूज कहां किया जाता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए, मतलब कुल मिला के लेंथ को मेजर करने के लिए, वेवलेंथ को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम का। और ये जो मैं इसका वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। नैनोमीटर का यूज कहां करते हैं, तो इसका भी यूज वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए, वेवलेंथ ऑफ
लाइट को मेजर करने के लिए साथ में अदर रेडिएशंस को मेजर करने के लिए किसका यूज होता है? नैनोमीटर का। नैनोमीटर को क्या लिखेंगे? 1 nm नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, अच्छा एक बात यहां पर जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मीटर इन 1 नैनोमीटर? हाउ मेनी मीटर इन 1 नैनोमीटर? क्वेश्चन क्या है? देखो यहां पर मीटर था, मीटर इधर भी है, मीटर इधर भी है, मीटर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ है? नैनो। तो ये चेंज हो गया नैनो, तो नैनो को मैंने लिखा है 10⁻⁻⁹। इसका मतलब नैनो वर्ड अगर कहीं पर आता है, क्या नैनोमीटर अगर कहीं पर आता है, तो आप समझ जाइएगा कि उसका वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻⁹। ठीक। और भी है अपने पास माइक्रोन। माइक्रोन का यूज कैसे करेंगे? माइक्रोन का यूज कहां किया जाता है? थिकनेस एंड साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होता है थिकनेस एंड साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थिकनेस एंड साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है 1 माइक्रोमीटर। क्या बेटा? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। याद रखेंगे। यहां पे फिर कॉन्सेप्ट समझना, मीटर तो रह गया, ठीक है, चेंज क्या हुआ? माइक्रो। तो माइक्रो वर्ड जहां पर भी आए तो समझ जाइएगा कि उसका वैल्यू कितना है? 10⁻⁻⁶। ओके, नेक्स्ट है ना। फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, अभी मैंने क्या पढ़ाया? स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट है? अब आप वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, जैसे अर्थ से लेकर है ना मून तक, बहुत ज्यादा है ना लार्ज डिस्टेंसेस आप फाइंड आउट करना चाहते हैं या मेजर करना चाहते हैं, तो हम लोग कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं बेटा? लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक जैसी यूनिट यूज करते हैं। अब आप सोचे होंगे सर लाइट ईयर क्या है? तो जरा ध्यान से समझना। द distance traveled by the light during 1 year is called, during 1 year in vacuum is called light year या 1 light year। मतलब लाइट 1 ईयर में, वो भी किसमें? वैक्यूम में, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर कितना होता है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये होती है लाइट ईयर की वैल्यू। क्या होती है? लाइट ईयर की वैल्यू। ठीक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
अगर मुझे एवरेज डिस्टेंस है ना, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस किस किस के बीच में जरा बताएं, मून एंड अर्थ, मून एंड अर्थ, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है, या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को किससे डिनोट करते हैं, AU से। AU इज इक्वल टू 1.496, ठीक, इंटू 10⁻11 मीटर। ये क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, किसका, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, ठीक। पार्सेक का फुल फॉर्म क्या, पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड, और पैरालैक्टिक सेकेंड है ना, तो आप मुझे बताएंगे 1 पार्सेक इज इक्वल टू क्या होता है, कितना मीटर होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 1 पार्सेक का वैल्यू कितना होता है। आई होप बेटा आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया, बहुत ही इजी वे में समझ में आया, ठीक। मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से फिर से, अगर समझ नहीं आया होगा, कोई चीज आपको अगर समझ नहीं आई है तो आप उसको क्या करें, फिर से पॉज करें या देखिए, है ना, या हो सकता है कि थोड़ा फास्ट हो गया हो, कहीं फास्ट हो गया हो तो आपको क्या करना है, उसको फिर से रिवाइज करके देख लेना है। तो ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हुई है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। कभी भी वैल्यू पूछ सकता है, हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको पूछ ले, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको 1 पार्सेक, 1 पार्सेक का वैल्यू आपको बताना है। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, है ना, हमारी टीचिंग आपको बहुत अच्छी लगी, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में जरूर आप अपना फीडबैक दें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कैसे कन्वर्जन करते हैं, वैसे प्रीफिक्सेस पहले पढ़ेंगे, फिर कन्वर्जन पढ़ेंगे, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।